मास्क की दुकान दिखाई दी। मोदी में राम राज्य। अस्सलामुअलैकुम, आदाब दोस्तों। मैं हूं शम्स सईद और आप देख रहे हैं न्यूज़ हर खबर आप तक। दोस्तों, मैं आज आपके सामने जो बात रखने जा रहा हूं, जो वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, वो एक ऐसे शख्स की और ऐसे व्यक्ति की जिसकी वीडियो हम आपको पहले भी दिखा चुके हैं। दोस्तों, ये ज़रा सी तस्वीर और झलक जो आपने देखी है, इससे आप अंदाज़ा कर चुके हैं मैं किस भगवाधारी के बारे में बात कर रहा हूँ। सही मायने में जिस चीज़ का डर था लगातार वही हो रहा है। हमने कल आपको दिखाया कि किस तरह से ज़िला गाज़ियाबाद में हिंदू युवा वाहिनी के जो अध्यक्ष हैं आशुतोष त्यागी, वो सीधे तौर पर मुसलमानों को टारगेट बना रहा था और मुसलमानों को जिहादी सूअर लफ्ज़ तक इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन आज जो वीडियो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ दोस्तों, भाजपा के विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जो लोनी गाज़ियाबाद से विधायक बने हैं, अभी जीत कर आए हैं। उन्होंने देखिए जीतते ही किस तरह से अपने सुर बदलने शुरू कर दिए हैं। जो मोदी योगी पिछले कुछ चरण में हिंदू मुस्लिम का जब मुद्दा नहीं चला तो आखिर में आता आते मुसलमानों से प्रेम की, मुसलमानों से मोहब्बत की, मुसलमानों से प्यार की और भाईचारे की बात करने लगे थे। अब देखिए उनके विधायक चुनाव जीतते ही किस तरह की बातें करने लगे हैं। उन्हीं सब बातों को लोगों के सामने करने लगे हैं जो चुनाव से पहले करते आए हैं, हिंदू मुस्लिम के नाम पर जो राजनीति करते आ रहे हैं। आप सबसे पहले वीडियो देख लीजिए और उसके बाद इसके बारे में सारी डिटेल्स आपको बताते हैं कि किस तरह से ये लोग समाज में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। यहाँ हड्डी भी चलने वाली है और मैं अधिकारियों को आपके द्वारा संदेश देना चाहता हूँ। कोई एलआईयू के लोग हैं, एक भी मास्क की दुकान सामने मैंने दिखाई दी। एक भी मास्क की दुकान दिखाई दी मोदी में राम राज्य है कि नहीं? किसी के पास गाय नहीं है, वीडियो को देखकर आपने अंदाजा कर लिया होगा किस तरह से ये भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर, जिसका पिछले दिनों भी हमने आपको वीडियो दिखाया था, चुनाव से पहले वहां पर जो मुर्गा व्यापारी हैं, जो मीट व्यापारी हैं, उनको प्रताड़ित कर रहा था और सीधे तौर पर धमकी दे रहा कि इस इलाके में नज़र नहीं आ जाना और इस इलाके में कोई भी जो है दुकान नहीं खुलेगी मीट की। और आज फिर वही बयानबाजी ये कर रहा है, जब मंच पे खड़े होकर ये कह रहा है कि हमने सीधे तौर पर ऑफिसरों को दिखाई और आदेश जारी कर दिए हैं कि इस इलाके में कोई भी मीट की, गोश्त की दुकान नज़र नहीं आ जानी चाहिए। अब देखिए दोस्तों किस तरह से ये सीधे तौर पर एक विशेष समुदाय, जो एक विशेष वर्ग जिसका कारोबार, जिसका दाना पानी और जिसका ज़िंदगी गुजारने का जो ज़रिया है वो मीट है, उस पर किस तरह से हलक लात मार रहा है और किस तरह से उसकी रोज़ी रोटी ख़त्म करने की बात कर रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके साथ ऑफिसर जो है वो इसके कहने पर काम कर रहे हैं, जबकि ऑफिसर का उसूल होता है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हुए कार्रवाई करेंगे। लेकिन आपको मालूम होगा कि जहाँ जहाँ बीजेपी सरकार है वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को ताक पर रखकर काम किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश में जब से बीजेपी सरकार आई है, लगातार इस तरह की जो नफरत फैलनी शुरू हो गई है। आपको याद होगा हमने कल जो आपको दिखाया था आशुतोष त्यागी का, आप खुद उससे अंदाज़ा कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे देखिए और ज़रूर और अंदाज़ा कीजिए कि चुनाव जीतते ही ये लोग किस तरह से सुर बदलने लगे। ये शुरू से ही 80 बनाम 20 और 20 बनाम 80 का चुनाव जो लेकर चल रहे थे। हिंदू युवा वाहिनी जो हमने कल आपको वीडियो दिखाया, वो संस्था है और वो ऑर्गेनाइजेशन है जिससे उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जिसके मेंबर हैं, कार्य करता है, जिसके वो चुनाव जीतकर हर बार सांसद और असेंबली तक पहुँचते हैं, संसद भवन और असेंबली तक पहुंचते हैं। आप देखिए और अब इनके विधायकों ने किस तरह से जो है गुंडागर्दी करनी शुरू कर दी है। कौन से कानून और कौन से रूल रेगुलेशन के तहत ये किसी एक विशेष वर्ग को और किसी एक विशेष कारोबारी को वहां पर से भगाने की बात कर रहा है। क्या लॉ एंड ऑर्डर इस उत्तर प्रदेश में सिर्फ वही हो गया है जो बीजेपी चाहे और जो बीजेपी के नेता चाहें वही लॉ एंड ऑर्डर, बाकी जो है सब कानून को ही लोग अपने जेब में लिए फिर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को एक ताक पर रखकर सीधे तौर पर गुंडागर्दी और समाज में नफरत फैला रहे हैं और लोगों को डरा रहे हैं और धमका रहे हैं। क्या प्रशासन को इस पर कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? विधायक बनते ही इस तरह की बयानबाजी देना, क्या इनको मुसलमानों ने वोट नहीं दिया? आपको बता दें दोस्तों, ये महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि इस बार के चुनाव में 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट दिया है।
और उन्हीं के वोटों से जीत कर ये लोग किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं और किस तरह से समाज में नफरत फैला रहे हैं, ये वीडियोज़ आपके सामने हैं। आपको कल का ये वीडियो भी हम आपको दिखा देते हैं ताकि आपको जहन और याद ताज़ा हो जाए कि किस तरह से वहाँ पर जो है नफरत फैलाई जा रही है। चुनाव जीतते ही ये किस तरह से मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर को हटाने की बात कर रहे हैं, ज़बरदस्ती हटाने की बात कर रहे हैं, मस्जिदों में घुसने की बात कर रहे हैं, और मुसलमानों के लिए और विशेष समुदाय के लिए किस तरह से ये लोग जिहादी और सुअर लफ्ज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये वीडियो देख लीजिए, आपको याद ताज़ा हो जाएगी। क्या बनाओ जो गाजियाबाद के अंदर सबका तैयार हो गया, उन जिहादियों तक पहुंचा दो जो 2 महीने के अंदर क्षेत्र के अंदर आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे, आतंक का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं उन्हें बताना चाह रहा हूं, उन्हें उन तक संदेश पहुंचा दो, उन सुअरों तक संदेश पहुंचा दो कि मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर या तो वह उतार ले, नहीं तो हिंदू वाहिनी मस्जिदों में घुसकर लाउड स्पीकर उतारने का काम करेगी, थाल में भूस भरने का काम करेगी। या आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? तो मैं साथियों सभी से कहना चाहता हूं, कोई भी हिंदू परिवार आपके रहते हुए परेशान ना रहे। यह आपका हिंदू या वाहिनी साहब जुड़े हुए, महाराज जी के परिवार से जुड़े हुए, तो यह आपका कार्य है, कोई भी हमारा परिवार परेशान न रहे। जो लोग कहते थे योगी जी मठ में चले जाएंगे, मोदी जी पहाड़ों में चले जाएंगे, आज उनकी पेट आगे से गीली पीछे से पीली हो रही है कि नहीं हो रही है? तो ये आपकी ताकत है इस देश के अंदर, इस प्रदेश के अंदर भगवान राज स्थापित किया। सभी से अनुरोध करता हूँ, जातिवाद को खत्म करके हिंदू संगठित रहे। जब तक हिंदू संगठित रहा तो राम मंदिर बन रहा है कि नहीं? तो दोस्तों, वीडियो को देखकर आप समझ गए होंगे किस तरह से गाजियाबाद में लगातार जहर अफशानी हो रही है और जहर फैलाया जा रहा है। किस तरह से एक विशेष समुदाय को और एक विशेष वर्ग को टारगेट कर कर और उनके साथ ज़बरदस्ती कर कर की कोशिश की जा रही है। उनके लिए अभद्र शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं, आपत्तिजनक शब्द इस्तेमाल किए जा रहे हैं। क्या इसीलिए सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास की बात करते थे मोदी जी और योगी जी? योगी ने, आपको याद होगा, काकरचरण के आसपास में उन्होंने कहा था कि जितना मुसलमान मुझसे मोहब्बत करते हैं उतना ही मैं मुसलमानों से मोहब्बत करता हूँ। मुसलमानों ने तो अपनी मोहब्बत का जो है सबूत उनको दे दिया, वोट डालकर 8%, उनको मुख्यमंत्री बनाकर, उनको सत्ता में वापस लाकर। लेकिन योगी जी कितना अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं और लोगों के सामने जो ढिंढोरा पीट रहे थे, कितनी मोहब्बत दिखा रहे हैं, वो आपके सामने है। इनके विधायक, इनके कार्यकर्ता लगातार मुसलमानों के खिलाफ जहर फैला रहे हैं, मस्जिदों में घुसकर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने की बात कर रहे हैं। आप देखिए और अंदाज़ा कीजिए किस तरह से बीजेपी जो साम दाम दंड भेद की राजनीति कर कर सत्ता में आई है, उसका सीधे तौर पर जो सत्ता का जो नशा है इनके सर चढ़ चुका है, सीधे तौर पर उसका गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो हमने आपको वीडियो दिखाया, ये ट्वीट किया है उसने न्यूज़ 24 ने, लिखा है कि अधिकारी समझ लें, यानी उनके बयान को ये कोट कर रहे हैं कि उन्होंने क्या सीधे तौर पर धमकी दी है और क्या जो सीधे तौर पर कहा है कि अधिकारी समझ लें, एक भी मांस की दुकान इलाके में दिखाई नहीं देनी चाहिए क्योंकि यहाँ राम राज्य है। आप बताइए दोस्तों, कौन सा राम राज्य ये बात कहता है? कौन सा राम राज्य के रूल रेगुलेशन से ये बात कहते हैं? चलिए, हिंदुस्तान के रूल रेगुलेशंस को छोड़ दीजिए, आप राम राज्य के कौन सा इन्होंने राम राज्य की जो कथा को पढ़ा है और उनकी जो आप बीती को पढ़ा है और उनकी ज़िंदगी को पढ़ा है कि जिसमें ये कहा जाता हो कि दूसरे विशेष समुदाय को या दूसरे वर्ग को या किसी विशेष समुदाय के बारे में अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया जाए, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जाए और उनके खिलाफ जो है जहर उगला जाए। पिछले दिनों भी हमने आपको दिखाया था, एक मीट कारोबारी को, मुर्गा कारोबारी को धमका रहे थे और सीधे तौर पर उनको वहाँ से दुकान ख़त्म करने की बात कर रहे थे। कौन सा राम राज्य इस बात की इजाज़त देता है? और हिंदुस्तान का रूल रेगुलेशंस तो सबको बराबरी का हक देता है, जिसका जो चाहे वो कारोबार करे, लेकिन बशर्ते कि उसमें इतना कंडीशंस ज़रूर है कि हिंदुस्तान के रूल रेगुलेशंस का जो फॉलो करते हुए जो कारोबार इंसान करना चाहता है वो कर सकता है। और एक तरफ ये विधायक हैं लोनी से जो अभी ताज़ा चुने गए हैं, पहले भी विधायक थे, इनको ये सोचना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सब ने इनको मिलकर जिताया है, तभी ये दोबारा सत्ता में आए हैं। सबके हितों की बात करें, सबके हृदय की, सबके फीलिंग्स की और जज्बात की कदर रखते हुए और किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे, ऐसी बात करें। ये हिंदू मुस्लिम सभी के प्रत्याशी थे और सभी के अब ये जो है वहाँ पर जो उनके एक तरह से कह लीजिए नायब बने हैं। जनता की बात को ये जो और जनता की समस्याओं को हल करने का और जनता की बात को उच्च स्तर तक पहुँचाने की इनका जिम्मेदारी है।
और वो वहाँ पर राम राज्य का सहारा लेकर किस तरह से लोगों को धमका रहे हैं और सीधे तौर पर वहाँ पर जो है मीट कारोबार को पूरी तरह से नष्ट करने की, ख़त्म करने की बात कर रहे हैं। आगे लिखा है इन्होंने, लोनी से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर। वीडियो हमने आपको दिखा दिया और सारा प्रकरण हमने आपको वो भी दिखा दिया जो कल किस तरह से वहाँ से जहर अफशानी भरा वीडियो निकल कर आया था, मस्जिदों में घुसने की जो बात की जा रही थी। ये भी जो बीजेपी के विधायक का ही वीडियो है। वो बीजेपी के जो संगठन दल हैं, जो भी गठबंधन दल है हिंदू युवा वाहिनी, जिससे मुख्यमंत्री आते हैं खुद योगी आदित्यनाथ, उनका जो दल है उसका जो गाजियाबाद का जो अध्यक्ष था उसका वो वीडियो था जो मस्जिदों में घुसने की बात कर रहा था। दोस्तों, हमारा आपसे निवेदन है कि आप इन सब वीडियोस को लोगों तक पहुंचाएं, उन तक शेयर करें ताकि लोग इनके खिलाफ आवाज़ उठाएं और प्रशासन अपनी जो ज़रूरी कार्रवाई जो है प्रशासन इन पर कार्रवाई कर सके और इन पर लगाम लग सके। और बीजेपी के जो उच्च स्तर के जो नेता हैं, आला कमान है, वो ये सब जो बड़बोले जो नेता हैं, जो कुछ भी किसी के भी जज्बात को ठेस पहुंचाते हैं, किसी के भी फीलिंग को ठेस पहुंचाते हैं, इन पर कार्रवाई कर सके और इन पर लगाम कसी जा सके। अंत में हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज हर खबर आप तक को ज़रूर लाइक और फॉलो कीजिएगा। साथ के साथ हमारे इस चैनल के लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आगे फिर की मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद दोस्तों।